इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे द रैट ट्रैप के। द रैट ट्रैप तो आपने पढ़ा ही होगा। बहुत आसान स्टोरी है बेटा इसकी। इट इज़ अबाउट दिस रैट ट्रैप सेलर जो जगह जगह जाता है और रैट ट्रैप्स बेचता है, और वो सोचता है कि पूरी दुनिया ही क्या है, एक रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहे का पिंजड़ा। उसे क्योंकि वो खुद गरीब है तो इसलिए उसको लगता है, अब गरीब के पास दो ही तरीके होते हैं, या तो वो अपनी गरीबी से चिढ़ता रहे, मेहनत करे और बाहर निकले, या अगर बाहर निकलने का तरीका नहीं है तो ये कह दे कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, अमीर लोग ही जो हैं वो मुसीबत में हैं, वो बेचारे फंसे हुए इस दुनिया की मोह माया में। यही होता है ना, मनी इज बैड हम लोग बोलते हैं कब है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बोलने लगते हैं भैया पैसा फसाद की जड़ है। तो उसी तरीके से ये रैट ट्रैप सेलर भी खुद को एक दिलासा देता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, और दुनिया के अंदर का पैसा, वॉर्म्थ, घर, कपड़े, ये सब क्या है, ये चूहे के दाने में पिंजड़े में लगा हुआ बेट है। चूहा जो पिंजड़ा होता है ना, चूहे का पिंजड़ा जो रैट ट्रैप होता है, उसके अंदर हम ब्रेड का टुकड़ा लगाते हैं, पनीर का टुकड़ा लगाते हैं, पार्ले जी रखते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? बेट कहलाते हैं। बेट का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए रखी गई है। और एक दिन यही रैट ट्रैप सेलर जो है अकेला भटकता भटकता एक बूढ़े क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर बेटा एक किस्म का कुछ कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं ना, लोहे के कारखाने में। तो कारखाना होता होगा लोहे का, नहीं लोहे के मिल में काम करने वाले व्यक्ति को कोई एक किस्म का कुछ पोस्ट होता है वहां पे जिसको क्रॉफ्टर कहते हैं। तो वो एक बूढ़े क्रॉफ्टर के घर पहुंचता है। वो क्रॉफ्टर बहुत ही अकेला तन्हा बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल अकेला रहता है, कोई भी नहीं उसके घर में। तो बहुत खुशी खुशी उसको बोलता है कि हाँ आप आज रात मेरे घर रुक जाओ, क्योंकि रैट रैप सेलर उससे पूछता है कि मैं आपके यहाँ रुक जाऊं क्या, बहुत ठंड है, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। तो पहली बार ऐसा होता है कि कोई क्रॉफ्टर उसको घर में रोक लेता है, और क्रॉफ्टर इससे बहुत बातें करता है रात भर, और फिर उसके बाद क्रॉफ्टर उसको बताता है कि मेरे पास ना एक गाय है जिससे मैं दूध बेचता हूँ, मैं काफ़ी कमाई कर लेता हूँ। और फिर बताता है कि मैंने पिछले महीने 30 क्रोनोर कमाए। क्रोनोर वहाँ की करेंसी है, ठीक है, तो हम के कैपिटल लिखेंगे बेटा। 30 क्रोनोर कमाए मैंने पिछले महीने। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसको दिखाता भी कि 30 क्रोनोर कहाँ पे लगे। वो एक लेदर पाउच में खिड़की के पास टंगे हुए होते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं, अपने अपने रास्ते जाते हैं, और ये रैट रैप सेलर क्या करता है, ये लौट के आता है, खिड़की तोड़ता है, और लेदर पाउच में से 30 क्रोनोर चुरा के भाग जाता है। भागता वो जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है पुलिस पकड़ लेगी वरना अगर मेन रोड पे चलता रहा तो। और जंगल में भटकता रहता है, भटकता रहता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है बाहर निकलने का। अंततः रात को वो बेचारा जो है हार मान लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया का रैट ट्रैप उस पर भी बंद हो गया। यानी उसने भी क्या किया, उसने ये 30 क्रोनोर के बेट को टच किया, है ना। जैसे चूहा जो है ब्रेड को टच करता है वैसे ही पिंजड़ा बंद हो जाता है। वैसे इसके साथ भी क्या हुआ, इसने 30 क्रोनोर चुराए, और चोरी करती पूरी दुनिया उसके ऊपर एक रैट ट्रैप की तरह बंद हो गई। जंगल उसको एक पिंजड़े की तरह लगने लगता है। वो सोचता है कि अब तो मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन उतने में उसको थडिंग की आवाज आती है। थडिंग मतलब वो जो लोहा कूटने की आवाज है ना, ठक ठक ठक, वो आवाज आती है। तो उसको लगता है कि आसपास कहीं कोई आयरन मिल है। बहुत ठंड है क्योंकि दिसंबर का महीना है, तो सोचता है कि मैं वहां जाके गर्मी मांग लेता हूँ। गर्मी मांग लेता हूँ मतलब वहां सो जाता हूँ अंदर, परमिशन मांग के। वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ जाता है, एक आयरन मिल में पहुंचता है। वहां पे ये आयरन स्मिथ जो होता है उससे पूछता है क्या मैं यहाँ सो जाऊँ। आयरन स्मिथ बोलता है सो जा भाई, क्योंकि आए दिन वहां पे लोग आते रहते हैं। जब ये रैट रैप सेलर वहां सो रहा होता है तब वहां पे आयरन मास्टर आता है। आयरन मास्टर मतलब मिल का मालिक। और वो आके इस आदमी को देखता है, हमारे रैट रैप सेलर को। रैट रैप सेलर की बड़ी बड़ी दाढ़ी है और चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भट्टी में तो बहुत ही कम रोशनी होती है, बाकी अंधेरा ही है रात का। तो उसको लगता है कि ये इसका पुराना दोस्त नील सोलोफ है। किसको लगता है? आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो रैट रैप सेलर है ये मेरा पुराना दोस्त नील सोलोफ है। बोलता है कि अरे नील सोलोफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये रैट रैप सेलर जिसको अभी 2 घंटे पहले ही समझ में आया था कि लालच करके मैं फंस गया हूँ, ये फिर लालच करता है। इसको लगता है कि अगर ये आयरन मास्टर मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो मैं इससे कुछ पैसे और मांग लेता हूँ कि हाँ मेरी तो बहुत मुसीबत चल रही है, तो तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो। तो ये नाटक करता है कि हाँ मेरी जिंदगी बड़ी खराब रही है। तो आयरन मास्टर बोलता है मेरे घर चलो। यहाँ इसको रैट रैप सेलर को लगता है कि नहीं नहीं फंस जाएंगे, घर जाएंगे तो रोशनी में, अब यहाँ तो कम रोशनी, यहाँ दिख नहीं रहा हूँ क्लियरली, इसलिए इसको इतनी गलतफहमी हो गई है, घर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन आयरन मास्टर जो है वो बड़ी जिद करता है और ये बड़ा मना करता है। उसके बाद वो आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है बोल के कि चलो ठीक है तुमको नहीं आना तो मत आओ। लेकिन आयरन मास्टर हार मान के नहीं गया है। आधे घंटे बाद उसकी बेटी एडला विल्मनसन, इसका नाम याद रखना अच्छे से 10 बार लिख लो, एडला विल्मनसन वहाँ आती है। वो आयरन मास्टर ये रैट रैप सेलर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, और उसको एडला को ना उसको देख के, रैट रैप सेलर को देख के लग जाता है, उसके घबराहट को देख के, कि हो सकता है इस आदमी ने कहीं से चोरी की है। मतलब उसको ये नहीं पता कि ये नील सोलोफ नहीं है।
उसको ये लगता है कि ये नील सोलोफ ने कहीं से चोरी की और ये पुलिस से भाग रहा है, इसलिए मेरे घर आने से डर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं इसे अरेस्ट करवा दूंगी। तो उसको एक इनडायरेक्ट वादा करती है, वो बोलती है कि यू विल लीव एज फ्रीली एज यू कम, जितनी आज़ादी से आप आएंगे उतनी आज़ादी से आप जा भी सकते हैं। तो ये बेचारा गलत फहमी में आ जाता है, रैट ट्रैप सेलर इसको लगता है चलो ठीक है देख लेते रिस्क लेके, और ये इसके साथ उसके घर चला जाता है। रात को ये अपने कमरे में चली जाती है, इसको गेस्ट रूम में रोक देते हैं और बात खत्म हो जाती है उस रात। तो अगली सुबह ये एडला विल्मनसन अपने फादर से बोलती है कि आपका दोस्त जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज तो इतनी अजीब थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक एजुकेटेड आदमी है। तो उसका फादर बोलता है कि बेटा उसने इतने समय से खाना नहीं खाया है, बेचारा फटेहाल घूम रहा है, फटीचर हुआ पड़ा है, ट्रैम्प हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है? ट्रैम्प। फटीचरों को ट्रैम्प कहते हैं। जैसे ही अच्छे कपड़े पहनेगा, खाना खाएगा, देखना उसके मैनर्स लौट आएंगे। उतने में गेट खुलता है हॉल का और ये रैट ट्रैप सेलर जो है अंदर आता है। अभी रैट ट्रैप सेलर की क्या शेव कर दी गई है, नौकरों ने शेव कर दिया, उसको अच्छे से नहला दिया है और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना दिए और दिन की रोशनी है। दिन की रोशनी में दिस आयरन मास्टर इमीडिएटली रियलाइजेस कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है और ये चिल्लाने लगता है कि तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम नील सोलोफ हो, तुम तो नील सोलोफ हो ही नहीं। तो रैट ट्रैप सेलर जो है वो पहले उससे ऐसे दया याचना करता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको झूठ नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था। और उसके बाद आयरन मास्टर बोलता है मैं तो तुझे जेल में डलवाऊंगा। तो रैट ट्रैप सेलर को एकदम गुस्सा आता है, बोलता है कि डलवा दे मुझे, जेल में डलवा दे, याद रखना कि आज तो मैं फंसा हूँ दुनिया के रैट ट्रैप में, एक दिन तू फंसेगा दुनिया के रैट ट्रैप में। तो ये आयरन मास्टर को समझ में आ जाते कि यार ये तो मजेदार आदमी है। आयरन मास्टर हंसता हुआ बोलता है चल ठीक है तुझे जेल में नहीं डालता, मजेदार बात की तूने, ये सब इतनी फिलोसॉफिकल बात करके कि दुनिया एक चूहे का पिंजड़ा है और एक दिन मैं भी फंसूंगा। हंसता है और बोलता है जा यहाँ से। पर ये जो एडला विल्मनसन है ये बोलती नहीं 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 पापा ये नहीं जाएगा, मैंने इसको बोला है कि मैं आपको क्रिसमस अच्छा मना के दूंगी। हाँ ये पिछली रात को आयरन मास्टर ने और एडला ने दोनों ने बोला था कि क्रिसमस आ रहा है हमारे घर आके क्रिसमस मनाओ। बोलती मैं इसको क्रिसमस मनवा के दूंगी क्योंकि इसने मुझे बोला है, तो वी विल मेक क्रिसमस मैरी फॉर हिम। ठीक है यहाँ पे है ना, मैरी फॉर हिम, ऐसा अच्छा क्रिसमस करवाएंगे इसका। पर फादर बोलता है तुझे पछतावा होगा इस बात पे जो तू इतनी दया दिखा रही है। पर वो मानती नहीं। फिर फादर बोलते चलो ठीक है भैया, तो रख लो उसको घर में। तो ये जो रैट रैप्सटर है क्रिसमस वहीं पे रहता है, यानी एक शाम पहले ये वहाँ पे है, क्रिसमस ईव यहीं सेलिब्रेट होगी, क्रिसमस भी यहीं सेलिब्रेट होगी। और वो उस समय पूरा आराम से सोता है, बेचारा बहुत सोता है क्योंकि आज तक उसको कहीं पे भी आराम से सोने को नहीं मिला है। सड़क पे सोने वाला व्यक्ति हमेशा डरा ही रहता है, तो क्योंकि गाड़ी आ सकती है। तो ये बहुत ही लंबे समय बाद बड़े आराम से सो रहा है, उठता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, खाना खाता है, सो जाता है, और हर चीज़ को बड़े उससे देखता है आश्चर्य से, क्योंकि उसने आज तक ये सब ऐसे घर, ये सब डेकोरेशंस इतने पास से देखी नहीं है। और फिर रात को डिनर करते हुए एडला विल्मनसन उसको गिफ्ट में एक सूट देती है फादर का, बोलती है कि ये मेरे फादर का सूट है, आपके लिए गिफ्ट है। और फिर बोलती है कि आप अगले साल भी आना चाहो तो हमारे यहाँ आ जाना, क्रिसमस जब आप यहाँ मनाना चाहो मना सकते हो। ये रैट रैप सेलर बहुत ज़्यादा भावुक होता है कि यार मुझे इतनी इज्जत कैसे मिल रही है, आज तक तो मिली नहीं। अगली सुबह एडला और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं। चर्च से आते हुए आयरन मास्टर उसको डांट रहा होता है एडला को। कारण क्या है? चर्च में उनको क्रॉफ्टर मिला, ये क्रॉफ्टर, और इस क्रॉफ्टर ने बताया कि किस तरीके से एक रैट ट्रैप सेलर इसके घर आया था, रात रुका और 30 करोड़ चुरा के ले गया। तो आयरन मास्टर तो डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, बोलता है वही जो आदमी घर में रोका हुआ है ना जिसको, वही रैट ट्रैप सेलर है, वही है जिसने इसके यहाँ चोरी की, वो हमारे यहाँ भी चोरी करके गया होगा। घर आते ही अपने नौकर से पूछते कि वो गया क्या, तो वो बोलता है नौकर हाँ वो तो कब से गया रैट ट्रैप सेलर। तो ये बोलता है क्या चुरा के लेके गया, तो नौकर बोलता है कुछ लेके तो नहीं गया लेकिन कुछ दे के गया है, एक गिफ्ट होता है ना, बड़े गंदे तरीके से रैप, समझ में आ रहा है क्या है। और ऐसे एक झटके में रैपर निकल आता है क्योंकि सिर्फ लपेटा हुआ है, और उसमें गिफ्ट में क्या है, एक रैट ट्रैप है, उस रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनोर है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक नोट है। उस नोट के अंदर वो एडला विल्मनसन को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, मैं आपकी वजह से जो है सुधर गया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, जैसे आप सही में एक कैप्टन से बात कर रही है। नील सोलोफ एक कैप्टन था आर्मी में ना, कोई अच्छी रैंक का ऑफिसर था। तो वो कहता है कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी जैसे मैं वो कैप्टन ही हूँ, आपने सच जानने के बाद भी मुझे उतनी इज्जत दी, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने तरीके बदलूंगा और मैं अब दुनिया में रहने वाला एक चूहा नहीं रहूंगा जो दुनिया के रैट ट्रैप में फंसा हुआ है, मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। और वो चला जाता है। एडला विल्मनसन को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह देखो आई हैव चेंज्ड अ पर्सन, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब पेडलर कौन है?
बेटा ये तुम्हारा रैट ट्रैप सेलर, इसी को पेडलर, ट्रैम्प, बेगर, थीफ, बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ है आप तो समझ जाना उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पेडलर को कैसे आइडिया था कि एक दिन ऐसे ही फालतू बैठा हुआ था। अब क्या होता है, गरीब आदमी अकेला है, परिवार है नहीं, फालतू बैठा है। फालतू बैठे आदमी के पास एक जमाने में, आज तो एंटरटेनमेंट के नाम पर हर फालतू आदमी के पास रील्स है ना देखने को, उस जमाने में फालतू आदमी बैठे बैठे सोचता रहता था। तो ये सोचता रहता था और सोचते सोचते इसने एक दिन ऐसा सोच लिया, क्योंकि आसपास पिंजड़े पड़े थे, दुनिया तो हमेशा ही आसपास होती है। तो बैठे बैठे उसने दुनिया को देखा, पिंजड़ों को देखा, दुनिया को देखा, पिंजड़ों को देखा और बोला कि दुनिया ही पिंजड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम। द पेडलर वॉज अ लोनली मैन। पेडलर एक अकेला आदमी था। अलोन मैन नहीं लिखना है, लोनली मैन 10 बार लिखो हर बात को। ही हैड नो वन टू टॉक टू। उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था जिससे वो बात कर सके। ही हैड नो वन टू टॉक टू। ही हैड नो वन टू टॉक टू। सो he used to think deeply about things। अब किसी के पास कोई बात करने को नहीं होता तो बैठ के लंबी देर तक चीजों के बारे में सोचता है ना। One day he was sitting among his rat traps। ठीक है, एक दिन वो अपने rat traps के बीच में बैठा हुआ था। ठीक है, one day he was sitting among his rat traps। When this idea came up, when this idea came to him that the world is a rat trap। और एक दिन अपने पिंजड़ों के बीच बैठा हुआ था जब उसको ये आइडिया है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। एक लाइन और लिख देते, he liked the idea that the world was a rat trap and people who had things were trapped in it। उसको ये सोचने में मजा आ रहा था कि दुनिया एक चूहे का पिंजड़ा है और वो लोग जिनके पास चीजें हैं, यहाँ पे चीजों से क्या मतलब है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब जो भी है ना, वो सब फंसे हुए हैं इस रैट ट्रैप के अंदर। ठीक है, इस आंसर को बेटा 2-2 3-3 बार लिख लो, मजा आएगा और बड़ा मजा आएगा। तुम लोग को पेपर अच्छा दे के आओगे ना, उस दिन बहुत ज्यादा मजा आएगा कि अरे वाह पेपर अच्छा गया। पेपर बिगड़ जाएगा तो फिर आज वाली बात अक रही कि यार उस दिन लिख के देख लिया होता ना आंसर 4 बार, तो क्या ही बात होती। Why was he amused by the idea that the world is a rat trap? उसको क्यों मजा आ रहा था इस बात से? अम्यूज का मतलब होता है किसी भी आइडिया से मजा आना, कि अरे मजा ही आ गया आज तो, है ना। उसको ये आइडिया इतना अच्छा क्यों लग रहा था कि दुनिया एक पिंजड़ा है? वही कारण है भाई, जो आदमी के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको ऐसा अगर ये लग जाए ना कि जिनके पास चीजें बेचारे वो फंसे हुए हैं, मैं तो आजाद हूँ, तो उसको एक दिलासा रहता है, एक खुशी रहती है कि चलो मैं आजाद हूँ और वो फंसे हुए हैं। भले ही कुल मिला के कि तू तो मर रहा है सड़क पे, लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए ख्याल बड़ा अच्छा है, तो इसको भी अच्छा लगता था। द रैट ट्रैप सेलर डिड नॉट हैव एनी जॉय इन हिज लाइफ। रैट ट्रैप सेलर की जिंदगी में कोई जॉय नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। ही वॉज जेलस। ही वॉज जेलस ऑफ पीपल हु हैड हाउस, फूड, क्लोथ्स एंड फैमिली। उसको जलन होती थी उन लोगों से जिनके पास ये सब चीजें थी, है ना। जेलस, JEALOUS, JEALOUS, JEALOUS। This is why he was amused by the idea that the world is a rat trap and rich people are trapped in it। He was free। समझ में आया? उसको बड़ा अच्छा इसलिए लगता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, अमीर लोग इसमें फंसे हुए हैं और वो खुद क्या है, वो तो फ्री है, वो आजाद है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही received from the ओल्ड मैन। ये ओल्ड मैन कौन है? वही क्रॉफ्टर जिसके घर से इसने चोरी की थी। अब ये ओल्ड मैन ने इसको कितनी हॉस्पिटैलिटी दी थी। हॉस्पिटैलिटी बेटा कम्स फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटल, लेकिन अजीब सी बात है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब अस्पतालों से कोई लेना देना नहीं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी। ठीक है, तो जो उसको मेहमान नवाजी मिली, ओल्ड मैन ने उसको घर में बिठाया, उसको खाना दिया, पॉरिज दिया था गर्मा गर्म, उसके साथ सिगार स्मोक किया,
उसके साथ पत्ते खेले, उसके साथ खूब बातें की। ये सब किया था ओल्ड मैन ने, और बातें करते करते उसने बताया था कि मेरे पास 30 क्रोनोर है। अब पेडलर को ये सब की एक्सपेक्टेशन थी क्या? नहीं, क्योंकि ये किसी के भी घर जाता था ना और बोलता था कि मैं रात आप क्या रुक जाऊं, तो वो लोग बड़ा गंदा मुंह बना के दरवाजा बंद करते थे कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे भिखारी को हमारे घर में रखेंगे एक रात के लिए। और इस ओल्ड मैन ने तो इसको इतनी इज्जत दी जो इसको हजम ही नहीं हुई। ठीक है, तो जरा आंसर लिखते हैं। नो, द पेडलर did not expect the kind of hospitality that he received from the old man. लेकिन पेडलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन. Generally, generally, people did not allow the peddler to enter their house. Generally, अक्सर लोग उसको अपने घर में घुसने देते ही नहीं थे. But the old man gave him food, played cards with him, talked to him, and allowed him to sleep there. देखो, जनरली तो लोग उसको घर में नहीं घुसने देते थे, लेकिन ओल्ड मैन ने उसको खाना दिया, उसके साथ पत्ते खेले, उससे बातें की. बातें भी करने के लिए कोई नहीं होता था उससे, है ना. टॉक्ड टू हिम, है ना, टॉक्ड टू हिम, और फिर उसको सोने भी दिया वहां पे. इस आंसर को बेटा प्लीज प्लीज 2-3 बार लिख लो, हर चीज लिखो. लिख के ही याद होता है, लिख के ही याद होगा, लिख के ही पास होंगे. नेक्स्ट, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली विद द पेडलर. अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्रॉफ्टर, ये बूढ़ा आदमी, ये इतना फ्रेंडली क्यों था भैया? इसको क्या जरूरत थी? इसने इतनी बातें की तो जरूरत तो इसको भी थी. इसने क्यों घर में रोका? इसने क्यों इतनी बातें की? क्योंकि ये क्रॉफ्टर भी बड़ा अकेला आदमी था, है ना. इसके भी घर में कोई नहीं था. तो अब जिस आदमी के पास कोई नहीं होता इतने इतने समय तक, तो उसको तो कोई भी मिल जाए तो उससे बातें करना चाहता है ना. इसलिए उसने उसको अपने घर में बिठाया, बहुत बातें की. तो आंसर लिखेंगे द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली मैन. जैसे हमने शुरू में पेडलर के लिए लिखा, ही डिड नॉट हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उसके पास ना बीवी थी ना बच्चे थे. ही वॉज हैप्पी टू हैव द पेडलर एज कंपनी. उसको कंपनी के तौर पे पेडलर बड़ा अच्छा लग रहा था. कंपनी का मतलब समझते हो ना तुम, साथ देने वाला. कंपनी से वो कंपनी नहीं होती जहां दफ्तर होते. कंपनी यानी कोई आपका साथ दे रहा है, दैट इज योर कंपनी. दिस इज वाई ही वॉज सो फ्रेंडली विद द पेडलर. इस वजह से वो पेडलर के साथ बहुत फ्रेंडली था. ठीक है, लिखो बेटा इस आंसर को, फटाफट लिखो, 2-2 बार लिखो. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Why did the old man show the 30 kronor to the peddler? ओल्ड मैन ने 30 करोड़ क्यों दिखाया पेडलर को? ठीक है, 30 करोड़ जो इसके घर में पैसा पड़ा था वो उसने उसको क्यों दिखाया? क्यों दिखाया था पता है? क्योंकि जब इसने बोला ना कि ओल्ड मैन ने कि मैं दूध बेचता हूँ, दूध बेच के अच्छी कमाई हो जाती, पिछले महीने मैंने 30 करोड़ कमाए. उस जमाने में 30 करोड़ बड़ी बड़ी वो मानी जाती थी वैल्यू की. क्योंकि जैसे आप आज से 50-60 साल पहले जाओ ना, तो 5 रुपए 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू मानी जाती थी. जो जैसे आज कम से कम आप मान लीजिए 1000 रुपए की वैल्यू होगी, वो उतनी वैल्यू आज से 60-70 साल पहले 5-10 रुपए की होती थी. तो 30 करोड़ मतलब अपने आप में बहुत बड़ी वो हो गई, अमाउंट हो गई उस जमाने में. तो जब इसने बोला ना ओल्ड मैन ने कि मैंने 30 करोड़ कमाए, तो ये पेडलर का चेहरा ऐसा था कि क्या कुछ भी बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा था. आश्चर्य वाला चेहरा था, इनक्रेड्यूलस था. तो ओल्ड मैन बोलता है, यार मुझ पे विश्वास नहीं करो, लोगों मैं दिखाता हूँ. और वो उसको दिखाता है. मजे की बात है कि ओल्ड मैन ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसको करोड़ दिखाए, और अगली सुबह उसने उससे पैसे चुरा के उसका विश्वास तोड़ दिया. आंसर लिखते हैं. The old man told the peddler that he had earned 30 kronor the last month. ओल्ड मैन ने बोला कि इसको ना लास्ट मंथ लिखेंगे, बिल्कुल इजी लेकिन सही लिखेंगे ना, द प्रीवियस मंथ. तो क्या बोलता है ओल्ड मैन कि मैंने 30 करोड़ कमाए पिछले महीने. यहाँ पे आई मत लिख के, बहुत सारे बच्चों की गंदी आदत होती है वैसे लिख देते हैं, सेड दैट आई हैव अर्न. नहीं, ही हैड. हम उनकी बात कर रहे हैं, हम थोड़ी है वहां पे. तो ही हैड अर्नड 30 करोड़ द प्रीवियस मंथ. द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिम. पेडलर ने उसको विश्वास ही नहीं किया. टू विन
his trust, पेडलर का विश्वास जीतने के लिए the old man showed him the 30 kroner। ठीक है, तो पेडलर का विश्वास जीतने के लिए बूढ़े आदमी ने उसको 30 करोड़ दिखा दिए। बेसिकली ये वही है कि व्यक्ति अपना नुकसान करवा रहा है। पॉज करो वीडियो को और 2-3 बार बेटा इस आंसर को लिखकर देख लो जरा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द ट्रस्ट reposed in him by the crofter। ठीक है, अब रिपोज का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, है ना। कोई भी आप फीलिंग, कोई रिस्पेक्ट किसी के प्रति दिखाते हो तो रिपोज कहते हैं उसको। तो क्या पेडलर ने उस विश्वास का सम्मान रखा जो क्रॉफ्टर ने उस पर दिखाया था। क्रॉफ्टर ने क्या किया था, उसको अपने घर में रोका, उसको उससे इतनी बातें की और फिर उसको अपने पैसे दिखाए। इतना विश्वास, बहुत विश्वास वाली बात होती। कोई आपको अपने सीक्रेट्स बताए, कोई आपको ये बता दे कि भाई मेरे घर में पैसे कहाँ रखे रहते हैं, ये विश्वास की बातें होती हैं। तो इतना कोई आप पे विश्वास दिखाए तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या पेडलर ने उस विश्वास का सम्मान किया? नहीं, उसने तो क्या किया, उससे पैसे चुरा लिए, उसके साथ विश्वासघात किया, है ना। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द trust reposed in him by the crofter। नहीं, पेडलर ने बिल्कुल भी उस विश्वास का सम्मान नहीं रखा। ठीक है, he stole the 30 kroner from his house। ठीक है, उसने तो बल्कि पैसे चुरा लिए, द मत लिखो, he stole 30 kroner from his house, यानी उसने चोरी कर ली उसके घर से। तो ये तो विश्वासघात की बात हुई। ठीक है, इस आंसर को लिख के आएंगे। मैंने कल एक और वीडियो में तुमको बताया था कि जो भी क्वेश्चन ऐसे डिड, इज, एम, आर, डू, डज, इन सब से शुरू होना, वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम टाइम उनका आंसर नो ही होता है। यस होता तो पूछते ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। पेडलर को ऐसा क्यों लगा कि वो दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है? क्यों लगा था? कारण वही था कि वो पैसे चुरा के भागा, जंगल में गया और जंगल में भटक गया। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पेड़ उसको सलाखों की तरह लग रहे थे और ये जो नीचे की घास होती है उसको बेड़ियों की तरह लग रही थी। तो क्योंकि उसकी वही फिलॉसफी हुई ना, उसको ये लगता था कि जिसके पास पैसा है, जिसने पैसे को पाने की कोशिश की, वो दुनिया में फंस गया, मोह माया में फंस गया। वही चीज पेडलर के साथ हुई है। ठीक है, तो द पेडलर गॉट लॉस्ट in the forest after stealing money from the crofter। पेडलर जो है वो जंगल में भटक गया, खो गया। ठीक है, चोरी करने के बाद। This made the peddler feel that he had fallen into the rat trap of the world। पेडलर जो है वो खो गया जंगल में और इस वजह से उसको लगा कि वो यार अपन तो फंस गए हैं, अपन तो दुनिया के पिंजड़े में फंस गए हैं। हर आंसर को बेटा 2-2, 3-3 बार लिख लो। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? आयरन मास्टर ने इतनी काइंडली, बहुत इज्जत से बात की थी आयरन मास्टर ने। जैसे आयरन मिल में इसको देखा था ना क्रॉफ्टर, पेडलर को, तो उससे बहुत सम्मान से बात की थी और फिर उसको अपने घर भी बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका पुराना दोस्त निल्स ओलोफ है ना। तो अब देखो इस आंसर को लिखते हुए एक चीज समझो, ये क्वेश्चन में डिड आया ना, क्वेश्चन में डिड आया तो आंसर में डिड नहीं आएगा। ये डिड जो है ये इन पे चढ़ जाएगा, इन वर्ब्स पे, स्पीक पे और इनवाइट पे। दोनों क्या हो जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे, कि डिड पास्ट को दर्शाता है। तो हमारे आंसर में कौन से वर्ड्स आएंगे, स्पीक की जगह स्पोक आएगा और इनवाइट की जगह इनवाइटेड आएगा। अब आंसर लिखते हैं। द आयरन मास्टर could not see the peddler clearly in the mill। ठीक है, इन द आयरन मिल, आयरन मिल में वो उसको ध्यान से देख नहीं पाया, क्योंकि क्या था, रात था, अंधेरा था और उसके अलावा
भट्टी की रोशनी थी, तो बड़ा विचित्र सा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो पहचान नहीं पाया। उसको तो क्या गलतफहमी हो गई, ही थॉट दैट द पेडलर was his old friend निल्स ओलोफ। नाम याद रखना है हमको इसका। उसको लगा कि पेडलर उसका पुराना दोस्त निल्स ओलोफ है, इस वजह से दिस इज वाई ही स्पोक काइंडली टू हिम एंड इनवाइटेड हिम होम। इस वजह से उसने उससे काइंडली बात की, उसको घर बुलाया। ठीक है बेटा, इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकेंगे और इसका मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वरना दिस वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी। आप थक जाओगे, मतलब आप क्या थक जाओगे, वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आंसर्स को आप बेटा अच्छे से 2-2 3-3 बार लिख के याद कर लो।